नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। आज हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, है ना, साइंस हो या इंडियन हिस्ट्री हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो या कल्चर हो, ये सब सभी तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं सभी इसमें कवर होने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो है वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन रहेगा। और ये जो है एकदम ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा ना, एकदम ज़्यादा सरल नहीं रहेगा। लगभग जो जैसे एग्जाम में आते हैं सिंपल सा क्वेश्चन जो हमसे गलत हो जाते हैं, है ना, वो मैं सीरीज लेकर आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। इससे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज़ूम कर रहा हूँ, देखिएगा। तो भारत के किस राज्य में, ठीक है, टिक नहीं करूँगा मैं, बताऊँगा, ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है ना। तो भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग क्यों फेमस है? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो दार्जिलिंग जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये चाय मतलब चाय पत्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की है। अगर कर्नाटक की राजभाषा बोले तो कौन सा है? कन्नड़ है, ठीक है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी जानते हैं, 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में भी 11, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी याद रखेंगे क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका टका करके याद रखेंगे। ढाका में हम लोग ऐसे बनाते हैं, देख लीजिए, ढाका में इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें इसको मोड़ना नहीं है, ऐसे बस कर दें। तो ये क्या रहेगी? मुद्रा रहेगी टा से। तो टका है बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर देखते हैं, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो नील नदी के किनारे याद रखेंगे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, याद रखेंगे। मिस्र सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील नदी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नील नदी। मिस्र जो स्थित है ना, मिस्र जो देश है। उसके बाद है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? चाहे सेल्सियस में नापिए या फ़ारेनहाइट में, तो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किस धातु की मिश्र धातु है? कांसा किससे मिलकर बनता है? तो कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टीन से मिलकर बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। किससे मिलकर बनता है? तांबा व टीन से मिलकर बनता है कांसा। उसके बाद है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध याद रखेंगे क्रिकेट से है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? एलपीजी, एलपीजी मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए, उसके बाद है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य हम लोग पढ़ चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 सदस्य। कितना सदस्य? उत्तर इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 1/3 सदस्य बोलते हैं, जिसमें राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जैसे यहाँ 5 वर्ष का होता है। उसके बाद है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम याद रखेंगे, परमाणु बम जो है दोस्तों विखंडन होता है, संलयन नहीं होता है। देखिए, ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग। एक होता है परमाणु बम, ठीक है ना, परमाणु बम, एक होता है नाभिकीय, एक होता है सूर्य वाला। सूर्य किस पे आधारित? संलयन पे। संलयन मतलब सूर्य एक जगह इकट्ठा होता है और एक से प्रकाश उत्तेजित होता है। और परमाणु बम हम लोग कुछ भी विस्फोट करते हैं, परमाणु या बम उड़ाते हैं, उससे क्या है, कोई भी चीज़ तबाह हो जाता है। तबाह हो जाता है मतलब बिखर जाता है, ठीक है। तो विखंडन हो जाता है, विखंडन मतलब बिखरना, ठीक है ना। बम फोड़ते हैं तो सब इधर उधर सामान फैल जाएगा, इधर उधर सब टुकड़ा हो जाएगा, तो विखंडित हो जाएगा। तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आप लोग अगर बैलेंस करना चाहते हैं आपका जो हार्ट रेट है, ठीक है ना, हृदय का नियंत्रित, हृदय की धड़कन है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए खनिज है दोस्तों पोटेशियम, याद रखेंगे, ठीक है ना। पोटेशियम आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका हृदय की धड़कन नियंत्रित रहेगी, ठीक है। पोटेशियम याद रखेंगे। केला में भी कौन सा खनिज पाया जाता है? तो विटामिन याद रखेंगे एक प्रकार से, तो पोटेशियम है। उसके बाद है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? पेनिसिलिन, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बात करें डायनामाइट की खोज किसने की है? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल, ये पढ़े हैं, ठीक। जितना भी बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे, अलग जो बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे कुनैन, कुनिन या कुनैन बोला जाता है, ठीक है ना, जो मलेरिया की दवा है।
ठीक है। मलेरिया की दवा जो कुनिन या कुनन बोलते हैं किस पौधे से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? जो बाहरी आकाश, अंतरिक्ष जो यात्री रहता है उसको बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है दोस्तों? याद रखिएगा काला दिखाई देता है। ठीक है, नीला दिखाई नहीं देता है, काला दिखाई देता है। जैसे हम लोग ध्यान देखिए, हम लोग यहाँ नीचे से ऊपर देखते हैं नीला दिखाई देता है, लेकिन उन लोग को कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है नीचे की ओर। ठीक है, उसके बाद है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? एटीएम मशीन, जिसमें हम पैसा निकालते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, उसके बाद है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी आप पढ़े हैं? बोध गया में। कौन सी नदी किनारे? पीपल या बोधि वृक्ष किनारे। कौन सी नदी किनारे पूछा जाए तो कौन सी नदी है? याद रखना है दोस्तों, ये जो है फाल्गु नदी, या इसी को क्या बोलते हैं? निरंजना नदी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद है कि कौन सा, आप लोग बताएंगे। गुरुमुखी लिपि किसने दी है? गुरु अंगद ने दी है कि रामदास ने दी है कि अर्जुन देव ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम किनारा मुख्य भूमि का बोल रहे हैं तो कौन सा है? कन्याकुमारी। अगर हम लोग मुख्य भूमि का जिक्र नहीं करते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, तो कौन सा बोलते? तो इंदिरा पॉइंट होता है नीचे साइड। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? किस राज्य में निकलता है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो किस राज्य में निकलता है सूर्य? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? याद रखिएगा ईटानगर है। ठीक, ईटानगर में कैसे बताया हूँ, मेरा दोस्त का क्या नाम है? अरुण है, और वो क्या काम करता है? ईटा भट्टा में काम करता है, उसी का मालिक बना है। ठीक, ईटा भट्टा चलाता है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक दिवस अभी तो मनाया गया था, कल ही मनाया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। अगर क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? अगर क्वेश्चन आता है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक, ये तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति बोल सकते हैं या प्रथम उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस, सॉरी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये जस्ट 1 महीना बाद मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा अक्टूबर है? 5 अक्टूबर है, देखते जाइए आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? जापान पर बोल रहे हैं, अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था जापान पर। ये कब गिराया गया था? तो याद रखिएगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है ना, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जगह पे गिरा था। कौन सी जगह पे? हिरोशिमा जगह पे गिरा था। और 9 अगस्त को नागासाकी जगह पे, 9 को याद रखेंगे, नागासाकी जगह पे गिरा था, जापान के, अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ठीक है ना, बहुत इसी घटना की वजह से रूस और बाकी जो ब्रिटेन ये सब देश है, इन लोग के मध्य थोड़ा सा मतभेद हो गया। रूस चाहता था कि ऐसा काम अमेरिका को नहीं करना था करके, जिससे जापान के जो लोग हैं, है ना, उन लोग बहुत ज़्यादा इस त्रासदी से अभी तक निकल नहीं पाया। वहाँ के अभी बच्चे अभी भी पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? विकलांग रहते हैं, है ना, कोई अंधा रहता है, कोई लूला रहता है, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित रहता है, इस प्रकार रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है परमाणु बम, ठीक है ना, परमाणु बम क्या है? रासायनिक वाला है, केमिकल इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध तो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाखड़ा नागल बांध, पंजाब एरिया में, ये सतलज नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों कमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी धनराज पिल्लै कौन से खेल से संबंधित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धनराज पिल्लै खिलाड़ी, ये हॉकी से संबंधित है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे है। धनराज पिल्लै कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा हॉकी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य देश थे? कितने स्थायी सदस्य देश है दोस्तों? याद रखिएगा 5 स्थायी। दोस्तों तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो याद रखिएगा इसमें सही आंसर लिए हुआ है 5, लेकिन हमको जानना है 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सबसे स्ट्रांग देश, सबसे
क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है ना। और शक्तिशाली देश कौन सा है? सबसे अमीर अमेरिका भी है इसमें शामिल, ठीक। और कौन सा रहेगा? ब्रिटेन भी है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा देश है इसमें? ब्रिटेन भी रहेगा, मतलब इंग्लैंड, ठीक ना, वही है। और इसमें फ्रांस भी है, ठीक। फ्रांस हो गया, कितना हो गया है हमारा? 4 हो गया है, ठीक है ना। एक बचा हुआ है जो चाइना माल वाला, ठीक है ना, चीन भी है। तो 5 देश है इसमें स्थायी देश, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। क्लियर है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ भी वही आज हरी तालिका है ना। आज तीज का उपवास रखे हैं बहन लोग, मम्मी लोग, बुआ लोग हैं, है ना, सब लोग। तो अभी आरती चल रही है, तो आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक। आवाज़ उधर बैकग्राउंड की आ सकती है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। उसके बाद है अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर, तो अजमेर जो याद रखेंगे दोस्तों राजस्थान में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उसके बाद है यह एक ऐसा, देखिए कोट लिखा हुआ है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। हम लोग पढ़ चुके हैं मुगल में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, राष्ट्रीय सम्राट मुगल वंश के। उसके बाद है मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो मानसून हवाएं कौन सी ऋतु होती है दोस्तों? शीत ऋतु होती है कि वर्षा ऋतु होती है? तो आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु होती है। ये कब आती है? जून में आती है, और जून वर्षा ऋतु कहलाता है। उसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष मतलब निरपेक्ष भाव से, मतलब धर्म को कोई भारत नहीं मानेगा, सबके लिए, मतलब सभी धर्म भारत के लिए क्या रहेंगे? समान रहेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, देखिए, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा, याद रखेंगे, कोई विशेष धर्म नहीं होगा कि इसका कोई प्रचार करेगा, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, नेशनल हाईवे। उसके बाद है यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र में होते हैं। और एग्जैक्ट जगह पूछ रहा है तो नासिक, याद रखेंगे, ठीक है ना, नासिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग अब। चलिए 50 क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, आप लोग नहीं तो बोर हो जाएंगे ज़्यादा में, हम लोग अलग अलग वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद है कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध दोस्तों कोयना नदी पे ही स्थित है, यमुना नदी पे, ठीक है ना। ये जो है कोयना नदी पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद है रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में एक जगह है साइबेरिया, दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। देखिए रूस में एक जगह है साइबेरिया, साइबेरिया क्यों फेमस है? तो साइबेरिया फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है। उसके बाद है 1857, है ना, 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, ये है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़, सॉरी, हाँ अलीगढ़ लिखा हुआ है, मैं ही समझ नहीं पा रहा था, अलीगढ़ फेमस है? तो अलीगढ़ क्यों फेमस है? ताले बनाने के लिए, ताला वहीं बनता है अलीगढ़ में, यूपी में है। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे ने सहयोग प्रदान किया था, याद रखेंगे, किसने? तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? याद रखना है, रामतनु पांडे करके, यही तो पढ़े हैं, रामतनु पांडे करके। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, याद रखेंगे, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, पुतलीबाई कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना, तो कस्तूरबा गांधी। उसके बाद है अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? एक कोशिकीय अमीबा पढ़ते हैं हम लोग, एक कोशिकीय जीव अमीबा करके। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का राज्य कब बना है? 1963 में बना है दोस्तों। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है कि क्या है? आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? उत्तर पूर्व सीमा अंतर रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, मालीगांव, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसका, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो तेनजिंग नार्गे है, ठीक है, याद रखिएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये सब तमाम प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो में जो क्रम से पढ़ाया जाएगा उसको मत छोड़िएगा, ठीक है ना। इसको एक बार पूरा सीरीज को एक बार रिवाइज करके ही जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।